कमर में अगर बीच के भाग में दर्द हो रहा हो तो उसको मिड बैक पेन या फिर थोरेसिक पेन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कमर के इस वाले भाग में अगर दर्द हो रहा है, जिसको कि हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, तो वो एक मिड बैक पेन है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम मोस्ट कॉमन कारण की बात करें तो ज़्यादातर लोगों में अगर बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है या कुर्सी ठीक नहीं है या लंबे समय तक बैठ रहे हैं बिना सपोर्ट के, तो क्या होता है जब हम बैठते हैं तो हमारा बैठने का पोस्चर ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से भी मिड बैक में पेन होता है। तो कुछ तो पोस्चर रिलेटेड मिड बैक पेन होते हैं, कुछ होता है अगर मसल्स मजबूत नहीं है, खास तौर से यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है, अगर बैक की मसल्स मजबूत नहीं है तो भी मिड बैक पेन होता है। इसके सिवा एक तीसरी चीज होती है जिसको कि हम शूरमैन्स काइफोसिस या शूरमैन्स डिजीज कहते हैं, जिसमें कि हड्डियां थोड़ी थोड़ी सी दब जाती हैं। ये खास तौर से यंग पेशेंट्स में होता है जिनकी हाइट लंबी है, तो उस वजह से भी पोस्चर ऐसा हो जाता है और कुछ टाइम के बाद उन लोगों को यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। इसके सिवा कुछ चीजें होती हैं जो कि डेफिशिएंसी से हो सकती हैं, जैसे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी मिड बैक पेन हो सकता है, और ये खास तौर से यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है। इसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि एडल्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि फैसेट जॉइंट की वजह से मिड बैक पेन होना। फैसेट जॉइंट हमारे कमर के जोड़ होते हैं जो ऐसे एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं। कभी कभी इनमें सूजन आ जाती है, तो जब कमर के बीच वाले भाग में सूजन आ जाती है फैसेट जॉइंट की वजह से, तो उसको फैसेट जॉइंट सिंड्रोम कहते हैं, या उसमें फैसेट जॉइंट की वजह से होने वाला दर्द होना शुरू हो जाता है। ये मोस्टली एडल्ट्स में देखने को मिलता है। इसके सिवा कुछ और भी कारण होते हैं मिड बैक पेन के, वो कि इस कारण से भी हो सकता है कि जैसे अगर किसी को स्पाइन में इन्फेक्शन है। अब टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो मिड बैक में हो सकता है और जिसकी वजह से काफी दर्द हो सकता है। इसमें रात में दर्द ज्यादा होता है, या करवट बदलने में, या पोस्चर बदलने में, या बैठने में। इन सारी चीजों के अलावा जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक बहुत कॉमन कारण है। तो ये सब कुछ कॉमन कारण है जो कि लोकलाइज्ड मिड बैक पेन के लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी जो बैक का दर्द होता है वो ऐसे रिब्स के साथ में आगे भी आने लगता है, तो ये नर्व के साथ जब आने लगता है तो इसको इंटरकोस्टल न्यूराल्जिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नस है जो कि कमर के बीच के भाग में से निकल रही है वो भी इरिटेट हो रही है। तो अगर कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज है जो कि नस को भी दबा रही है, तब इंटरकोस्टल न्यूराल्जिया के साथ में मिड बैक पेन हो सकता है। अब अगर इसमें से किसी भी कारण से पेन है तो सबसे पहले आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक एक्सरे या एमआरआई करके देखेंगे। हो सकता है आपका विटामिन डी भी चेक करके देखें, तो उससे हमको पता चलेगा कि फैसेट जॉइंट की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, खराब पोस्चर की वजह से है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, या कोई और कारण है। इसके साथ में जो मोस्ट कॉमन, जब आपका कोई भी अगर कारण इसमें एमआरआई में आता है, जैसे पोस्चर खराब होना, मसल्स का वीकनेस होना, या शूरमैन्स काइफोसिस, तो इसमें शुरू में आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि तो विटामिन डी लो, अच्छे से बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करो, बैठने का पोस्चर अच्छा रखो, कमर अगर झुक रही है तो पोस्चर करेक्टिंग ब्रेस भी दे सकते हैं आपको, और आप अपना जो वर्किंग आवर्स है उसको भी आप ठीक करो कि ज़्यादा देर कुर्सी पे बैठना नहीं है, बीच बीच में खड़े होना है, चलना है, इस तरह की चीज़ें। अगर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फिर हम इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करते हैं, जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस है, हड्डी गल रही है तो उसका इलाज अलग है। अगर इंटरकोस्टल न्यूराल्जिया है, मतलब नस दब रही है, तो हम ये देखते हैं अगर कोई ट्यूमर या गांठ है तो उसका हो सकता है सर्जरी करके इलाज करना पड़े। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो है अगर फैसेट जॉइंट की वजह से दर्द हो रहा है, तो फैसेट जॉइंट का जो दर्द है उसके लिए कभी कभी हमको आरएफए, जाकि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स या फैसेट जॉइंट ब्लॉक करना पड़ता है, जो कि हम ऑपरेशन थिएटर में लेके करते हैं, जिसमें एक स्पेशल प्रोब हम अंदर डालते हैं। तो उस प्रोब से वो नर्व या वो एरिया जो कि पेन जनरेट कर रहा होता है, हम उसको टैकल करते हैं। इसी तरह अगर किसी को इंटरकोस्टल न्यूराल्जिया है, इसका मतलब कि नर्व दबने की वजह से अगर पेन ऐसे आ रहा हो, तो हो सकता है हमें उसमें फिर इंटरकोस्टल नर्व को एब्लेट करना पड़े। तो ये कुछ कारण है मिड बैक पेन के। तो इनमें से कौन सा कारण है आपको, उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलें, और जो भी आपका उचित इलाज होगा आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। थैंक यू।